आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जी जी। किसी भी पुराण की कथा कहे जाने से पहले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, और थोड़ा हल्का, ठीक है, बन गई पूरी बन गई। बोलिए शंकर भगवान की। किसी भी पुराण की कथा को कहने से पहले व्यास भगवान ने उस पुराण के महात्म्य को जरूर लिखा। कथा कहने वाला कैसा होना चाहिए, कथा सुनने वाला कैसा होना चाहिए, कथा का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कथा में आरती कब होना चाहिए, कथा से पहले क्या होना चाहिए, कथा के बाद के क्या नियम है, कथा कहने वाला कथावाचक किस नेचर का होना चाहिए, कथा सुनने वाला यजमान किस स्वभाव का हो, तो सारा कुछ महात्म्य में दिया हुआ है। कोई भी पुराण की कथा हो, भागवत की कथा होती, भागवत में भी महात्म्य, जिसमें धुंधकारी और गोकर्ण की भी कथा का एक दृष्टांत जोड़ देते। देवी भागवत की कथा हो, उसमें भी महात्म्य। अब कोई कहे राम कथा होती, उसमें तो महात्म्य है नहीं, रामचरितमानस में तो महात्म्य नहीं है। जिस रामचरितमानस या अखंड रामायण का पाठ करते हैं उसमें तो महात्म्य नहीं है। अरे भाई उसमें भले ही नहीं है, लेकिन बंबई छापा की जो ज्वाला प्रसाद की है उसमें तो महात्म्य है, उसमें तो आप कभी पन्नों को पलट के देखिए, उठा के देखिए, आपको मिलेगा उसका महात्म्य मिलेगा। राम कथा सुरतर की छाया, तो शिव पुराण में भी महात्म्य दिया हुआ है। और वो महात्म्य की कथा इसीलिए पहले होती है ताकि जितने दिन का ये अनुष्ठान है उतने दिन तक हमारा यजमान, हमारा कथावाचक और जो श्रोता है वो किस सिस्टम से रहे, किस नियम संयम का पालन करें, जो कथा उनके गले उतरे। ऐसे थोड़ी है, जब तक परहेज नहीं होगा तब तक दवा असर थोड़ी करेगी। हमारे यहाँ जो व्रत उपवास संयम का पालन किया जाता है यही तो परहेज है। अध्यात्म जगत में अध्यात्म कथा तभी तो गले उतरेगी जब जीवन हमारा त्याग से भरा हुआ होगा। बिना त्याग के ये सब गले नहीं उतरता। भोगियों के मतलब का ये प्रसंग नहीं है, योगियों की कथा। आइए ध्यान के माध्यम से हम आपको यूपी लेकर के चल रहे हैं थोड़ा सा। आइए भारत की अदर स्टेट यूपी में चल चलिए थोड़ी देर के लिए हमारे साथ चलिए। वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है सीतापुर। सीतापुर लखनऊ से लगा हुआ है, लखनऊ जिले से लगा हुआ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। सीतापुर में एक नदी है गोमती नदी। गोमती नदी और गोमती नदी सीतापुर में जिस इलाके से निकली है उस घने जंगल के बीच का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य यहां पर सोनिकाद संज्ञा के 88,000 ऋषि बैठे हुए कथा सुनने के लिए, सत्संग के लिए, एक ऐसा यज्ञ करने के लिए जो यज्ञ 1000 वर्ष में पूरा होगा। ऐसा है और नहीं तो क्या। एक जमाना था जब इंसान की आयु हजारों साल की हुआ करती थी। जब आज धरती पर 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग कहीं कहीं मिल जाते हैं तो निश्चित है कि वो कोई जमाना रहा होगा जब लोगों की जिंदगी हजारों साल की हुआ करती होगी, क्योंकि योगी युक्त से हजारों वर्ष जिंदा रह लेता है। योगी की युक्त में वो सामर्थ्य है जो बुढ़ापे में भी हमें जवानी का एहसास कराती रहती है, एहसास कराती रहती है।
तो शौनकादि संज्ञा के जो 88,000 ऋषि बैठे हुए नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे के घने जंगल में, जो 1000 वर्ष में पूरा होने वाला एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, वो सुबह शाम तो यज्ञ करते हैं, दोपहर को इंटरवल में 4-5 घंटे का उन्हें टाइम मिलता, उसमें वो रेस्ट करते रहते। मन में आया कि कोई भी क्षण बेकार नहीं जाना चाहिए, दोपहर को जो हम रेस्ट करते हैं उसमें कुछ धर्म चर्चा सुनने को मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और वही हुआ, बाबा की कृपा हुई। क्या? जो इच्छा करे हो मन माही, इच्छा करे हो, जो इच्छा करे हो मन माही, जो इच्छा, अरे प्रसाद कछु तोरे लगना, प्रसाद कछु तोरे लगना, हरि प्रसाद कछु तोरे लगना। अचानक सूत जी का वहां आगमन हो गया। तीर्थ भ्रमण के लिए निकले हुए थे श्री सूत जी महाराज, व्यास जी के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज, उन व्यास जी के परम शिष्य, उन वेद व्यास के परम शिष्य श्री सूत जी महाराज, जिन्होंने सनातन धर्म के उत्थान के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की रचना की। अब जिनका गुरु इतना महान होगा, उन गुरु की सेवा करने वाला शिष्य कितना योग्य होगा, आप कल्पना करो। जो जितना विनम्र होता है वो उतना ही महान बनता है, ये विशेष बात है। इसीलिए हमारे गुरु परंपरा में 2 बातें हैं, 2 बातें कि शिष्य को गुरु के माथे में तिलक नहीं करना चाहिए। प्लीज अटेंशन टू मी, मेरी बात को जरा गंभीरता से लेना, सीरियसली लेना। वो शिष्य जिसने अपने गुरु से दीक्षा मंत्र लिया हो, ऐसे शिष्य को अपने गुरु के माथे में तिलक नहीं करना चाहिए। पर यदि आज तक ऐसा होता रहा है तो आज अपनी त्रुटि को स्वीकार कर लो कान पकड़ के, प्रभु ये बड़ा गलत हो गया। महाराज मेरे को तो कभी गुरुजी ने भी नहीं बताया ऐसा कुछ। अरे गुरुजी क्यों कहेंगे, ये तो कोई सुलझी विचारधारा का व्यक्तित्व ही आपके बीच में आपको दिशा निर्देशन देगा। जी जी, ये तो संत शिरोमण तुलसीदास जी महाराज ही आपको दर्शन देंगे रामचरितमानस के माध्यम से। आप चौपाइयों को अकेला गायकी में निकाल करके उस पाठ को पूरा मत कर लीजिए, बल्कि उन चौपाइयों के शब्दों की और भाव की गहराई में उतर करके देखिए। शिष्य को गुरु जी के सिर तक पहुंचने का अधिकार नहीं है। अगर शिष्य गुरु के सिर तक पहुंच जाएगा तो शिष्य और गुरु में फिर अंतर क्या रह जाएगा? तालियां बजाइए। शिष्य को गुरु जी के चरणों की सेवा करने का अधिकार है। शिष्य को गुरु जी के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून का तिलक करना चाहिए, उसी में माथा टेकना चाहिए। शिष्य जितना विनम्र होगा उतना ही महान होगा। क्यों जी? गुरु जी के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून में सो ऐसा क्या है जिसका पूजन करने से हमें कुछ मिलता है? यदि मिलता है तो क्या मिलता है? आखिर गुरु जी के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून में क्या है? बाबा तुलसी बोले, मैं बताता हूँ। श्री गुरुपति नख मणि गणि ज्योति, श्री गुरुपति नख मणि गणि ज्योति, श्री गुरुपति सुमरत दिव्य कृष्ण
सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोहित सुसत विकासु, दलन मोहित सुसत विकासु, बड़े भाग उरे आवे, बड़े भाग उरे आवेगा। और क्या लाभ है और क्या बेनिफिट है, जरा बाबा तुलसी से पूछिए, वो मानस में हमें देंगे दृष्टि। एक लाभ और मिलेगा उन चरणों की पूजा करने से। क्या? उघे रहे विमल विलोचन हिए, विमल विलोचन, मिटत दोष दुख भव रजनी के, दोष दुख भव रजनी के। इसलिए बंदो गुरु पद तुम पर आगा, बंदो गुरु पद सुरुचि सुबास अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सरस अनुरागा, सरस अनुरागा, सरस अनुरागा। इसलिए व्यास जी के परम शिष्य सूत जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्रों और 18 पुराणों में पारंगत है। लिखा व्यास जी ने, कहा सूत जी ने, सुना शौनक जी ने। कोई भी पुराण देख लो, कहा सूत जी ने, सुना शौनक जी ने। अरे और सत्यनारायण की कथा देख लो, सूत जी बोले, शौनक जी ने प्रश्न किया। 5 अध्याय की सत्यनारायण की कथा जो स्कंद पुराण से ली गई। जी और वो सूत जी आ गए, तीर्थों में गए थे घूमने के लिए। तीर्थों में तरन की अनेन इत तीर्थ था, जहां जाने से हमारा तरन तारन हो वो जगह तीर्थ है। अगर गिरिराज धरण की सेवा करने से मेरे जीवन के तरण तारण का मेरे को अनुभव हो रहा है, तो हमारे लिए दिनारा का ये पावन देवस्थान ही सबसे बड़ा तीर्थ है। जी जी और फिर जहां ऐसे संत हो जो 18 घंटे अपने जीवन में साधना करके समय व्यतीत कर रहे हैं, इस जगह से बढ़कर के सौभाग्य और कहां हो सकता दूसरी जगह का। आप कल्पना करो। सूत जी का आगमन हो गया। घूमते घूमते शौनकादि संज्ञा के 88,000 ऋषि उनके सम्मान में वहीं स्टैंड अप हो गए, खड़े हो गए। वाह महाराज, किसी व्यक्ति को आता हुआ देख करके विद्वत समाज अचानक अगर उठ करके खड़ा हो जाए उसके सम्मान में, तो आप ये समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर जरूर कोई ईश्वरीय गुण विशेष रूप से छुपा हुआ है जो उसका तेज वरवश है। राजा जनक की नगरी मिथिला और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के पहुंच गए और नगर के बाहर एक आम का बगीचा था, वहां ठहर गए। संत हैं, संतों को क्या कोठी बंगले से लेना देना, वो तो प्रकृति से जितने ही जुड़ेंगे उतने जीवन में आनंद है। जो आनंद हमें ये खुली हवा दे सकती है, वो हजारों रुपए का एसी हमें दे सकता। आप कल्पना करो, पैसे का भी खर्चा और शरीर का भी नुकसान। सोचिए, जो आनंद इसमें है वो कहां है? आप कल्पना करो।
6 बजे 6 बजे आज की प्रस्तुति 6 बजे, समाधिस्थ शंकर की झांकी का दर्शन शाम को 6 बजे। जी आ आ और जैसे वो आए, विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के आम के बगीचे में जनकपुर में, तो विश्वामित्र जी ने राम जी को थोड़ी देर के लिए आउट भेज दिया, बाहर भेज दिया। गुप्ता जी जाना नहीं, अभी बैठना, हम आप ही के लिए कथा लेके आए हैं, जरूर आनंद लीजिए। अब की बार हम तय करके आए हैं कि अपने यजमान वकील साहब का हम निश्चित रूप से उद्धार करके ही जाएंगे अब दिनारा से, निश्चित रूप से तय करके। कल्याण के तो पात्र वो वैसे ही है, उनके नाम के साथ ही जुड़ा है जय जय, तो फिर जय जय तो है ही उनके जीवन में, है ना, तो आनंद है। लेकिन हमारी ओर से ये प्रयास है कि कुछ समाज को ऐसा नया जरूर यहाँ से मिलकर के जाए जो समाज को लगे कि नहीं, जो आज से पहले नहीं मिला वो आज हम ले जा सके इस व्यास गद्दी के माध्यम से। ये हमारा प्रयास रहेगा, हमारी कोशिश रहेगी। कथा तो सब वही है, जो कल थी वो आज है और वो होती रहेगी जी जी, लेकिन कुछ नहीं।